नेक्स्ट पार्ट है संकुलन क्षमता। पैकिंग कैपेसिटी क्या होती है? तो अपन ठोस अवस्था में पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट में कि अवयवी कण पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आकर के एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो जितने पार्टिकल्स एक क्रिस्टल निर्माण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना पार्ट अंश, वह अंश उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहलाता है। तो अपन ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी क्रिस्टल में इकाई कोष्टिकाओं द्वारा घिरा हुआ वह भाग जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई कोष्टिकाओं के उस भाग को संकुलन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लो कि एक क्रिस्टल है, उसके ऊपर खूब सारी इकाई कोष्टिकाएं मिलकर के एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। तो उस संपूर्ण क्रिस्टल निर्माण में इकाई कोष्टिकाओं का जितना भाग पार्टिसिपेट करता है, वह अंश क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। क्लियर? तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, एक सिंपल सी बात हुई। अब अपन अलग अलग इसको एक फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखें? तो संकुलन क्षमता बराबर अपन ये कह सकते हैं कि इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। एक इकाई कोष्टिका है, उसमें कितने अवयवी कण है? तो अवयवी कणों की संख्या इनटू गोले का आयतन या अवयवी कण का आयतन। गोला मतलब अवयवी कण पार्टिकल जिससे इकाई कोष्टिकाओं का निर्माण होता है, अपॉन संपूर्ण घन का आयतन इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाता है। तो संकुलन क्षमता अपन इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग इकाई कोष्टिकाओं के द्वारा, अलग अलग इकाई कोष्टिकाएं यूनिट सेल्स का। अब अपन बात करें सबसे पहले SCC, सरल घनीय इकाई कोष्टिका। सरल घनीय इकाई कोष्टिका। तो सरल घनीय इकाई कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता कितनी होगी उसका डिटरमिनेंट। तो ये अपन को पता है कि सरल घनीय इकाई कोष्टिका में अवयवी कण कहां पाया जाता है? केवल कोनों पर पाया जाता है। तो अवयवी कण कहां होता है? कोनों पर होता है। इस प्रकार से ये लो साहब, तो ये सरल घनीय इकाई कोष्टिका का अपन एक डायग्राम बनाया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक गोला है इस प्रकार से, यहाँ पे ये दूसरा गोला इसको स्पर्श करते हुए इस प्रकार से, और इसके केंद्र से गोले के बीच की दूरी इसको मैं r से लिख रहा हूं। तो ये भी हो गई r। इसका मतलब हो गया जो घन है, घन की भुजा, एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ क्यूब, या अपन ये कहें घन की भुजा, घन की भुजा जिसको ए से लिख रहे हैं अपन। तो ये जो क्यूब है, ये जो डिस्टेंस है ये ए है। तो क्योंकि घन है तो सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी सभी भुजाएं इसकी क्या होती है? ए होती है। और ये अपन जानते हैं कि इसमें अवयवी कण इस प्रकार से दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं। तो ए बराबर, एक गोले की त्रिज्या r, दूसरे गोले की त्रिज्या r, इसका मतलब ए बराबर होगी 2r। तो ए बराबर 2r के इक्विवेलेंट होता है सरल घनीय संरचना में। क्लियर? कोई रटना नहीं है कि यहाँ से इसकी आधी दूरी a r है, फिर आधी दूरी r है, तो इसका मतलब कुल दूरी कितनी होगी? 2r हो गई। तो a बराबर घन की भुजा बराबर हो गया 2r। r का मतलब गोले की त्रिज्या है। यहाँ पे जो r है ना, यह है रेडियस, त्रिज्या होती है गोले की त्रिज्या। क्लियर? अब इस सरल घनीय इकाई कोष्टिका के लिए अपन संकुलन क्षमता डिटरमाइन करें तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा दो। तो संकुलन क्षमता बराबर, अब सबसे पहले क्या है?
अवयवी कणों की संख्या, और ये अपन ने पहले भी पढ़ा कि सरल घनीय संरचना में एक ही अवयवी कण होता है, तो 1 गुणा गोले का आयतन, ये रहा एक गोला, तो इसका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन संपूर्ण घन का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो घन का आयतन हो गया a क्यूब इंटू 100 लिख दिया अपन ने। अब चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर 2r होता है सरल घनीय संरचना के लिए, ये 2r, तो a बराबर जब 2r होता है सरल घनीय संरचना के लिए, तो इसका मान रख दो, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा 2r का होल क्यूब इंटू 100। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, जब काटापीटी करेंगे तो ये आ जाता है 50.4%। इसका मतलब ये हुआ कि सरल घनीय संरचना के लिए संकुलन क्षमता 52.4% होती है, 52.4% होती है। क्लियर? तो ये हो गई इसकी संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता पैकिंग कैपेसिटी 52.4% होगी। तो रिक्तिका कितनी बची, वैकेंट स्पेस कितना बचा, तो टोटल 100% है, 100 माइनस 52.4, तो ये देख लो कितनी बच गई, 100 में से 50.2, तो ये बच गया 47.6% रिक्तिका आ गई साहब। तो क्लियर? तो इस प्रकार से सरल घनीय एक कोष्टिका का की संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है कि गोला, जैसे मान लो एक कोने पे ये गोला है, दूसरे कोने पे ये गोला है, तो इस प्रकार से इसकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है, इसका मतलब पूरी भुजा की लंबाई a, तो ये हो गई 2r, इसका मतलब a बराबर हो गई 2r, और फॉर्मूला अपन मान रख देंगे, तो फॉर्मूला होता है अवयवी कणों की संख्या, गोले का आयतन, संपूर्ण घन का आयतन इंटू 100। अवयवी कण सरल घनीय संरचना में एक होता है 4/3 पाई आर क्यूब a क्यूब, a बराबर 2r मान रख दिया, हल करेंगे तो 52.4% प्राप्त होती है। तो ये तो सरल घनीय संरचना के लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करें बीसीसी के लिए। नेक्स्ट है काय केंद्रित घनीय संरचना के लिए संकुलन क्षमता पैकिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करना। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने एक घनीय संरचना बनाई है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रीय घनीय संरचना है तो घन बना दिया। अब काय केंद्रीय घनीय संरचना में अवयवी कण घन के कोनों पर तो होता ही होता है, घन के केंद्र में भी स्थित होता है, ये अपन को पता है। तो घन के केंद्र है, यहाँ पर भी पार्टिकल उपस्थित है। अब मैंने इस पे गोले बनाए, तो 1 2 और 3 गोले बन गए, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो r है, फिर ये इसकी यहां से यहां तक एक पूरा गोला हो गया, और एक गोले की अपन ऐसे बात करें कि उसके केंद्र से होते हुए कोई दूरी गुजरे, तो ये r, तो ये हो गई 2r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r। तो इस गोले की यहां से यहां तक ये भी r, ये r और ये r, इसका मतलब r, ये इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, कुल मिला के यहां से F से लेकर के जब A तक जाते हैं, F से लेकर के A तक जाते हैं, तो एक तरह से घन का विकिरण हो गया, और जिसकी दूरी हो गई r r r r, इसका मतलब 4r के इक्विवेलेंट हो गई। क्लियर? तो सबसे पहले कि मानना घन की भुजा, भुजा मीन्स एज ऑफ द क्यूब A है, ये अपन ने माना कि ये A है, ये भी A है, क्यूब है, तो क्यूब की जो भी एजेज है सब इक्विवेलेंट होती है, तो घन की भुजा A है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अब आप ध्यान से देखना, EFD ये एक ट्राइएंगल बन गया, EF और D एक त्रिभुज बन गया, एक ट्राइएंगल बन गया। तो मैं ट्राइएंगल EFD से, तो इसका ये जो विकर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, तो B, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अपन, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो मैं ये बोलूं कि बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? ध्यान देना दोबारा। त्रिभुज ई एफ डी ये एक ट्राइंगल बन गया। इसमें ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये वाली, ये है विकिरण, जिसको मैंने कर्ण स्क्वायर लिख दिया बी स्क्वायर। फिर यहां से यहां तक की दूरी ए है, ये भी है, क्योंकि घन की सभी भुजाओं इक्वल होती है, तो जब ये ए है तो ये भी ए ही है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, तो ये हो गया टू ए का स्क्वायर। तो बी बराबर रूट टू गुणा ए, ये बी का मान प्राप्त हो गया। इस विकिरण का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट त्रिभुज देखो, डी एफ और ए, ये एक त्रिभुज और बन रहा है। डी एफ और ए, ये एक क्या बन गया? त्रिभुज। तो नेक्स्ट ट्राइंगल त्रिभुज डी एफ ए से, और इसके लिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है जिसको मैं सी से लिख रहा हूं, ये किसके बराबर हो गई? विकिरण के बराबर हो गई। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी भुजा हो गई ए, तो ए स्क्वायर प्लस ये इसका लंब हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है कैसे लिखा मैंने? क्योंकि ये ट्राइंगल हो गया यहां से लेकर के इस प्रकार से। तो डी एफ ए ये एक ट्राइंगल बन गया। सी इसका विकिरण है, ये इसका दूरी बी है, ये भुजा ए है, तो अपन सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? अब मान रख दो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो एज इट इज है ही, प्लस बी की जगह ये मान रख दो, तो बी स्क्वायर बराबर है टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर ये हो गया, तो सी स्क्वायर बराबर थ्री ए स्क्वायर, तो सी बराबर अंडर रूट थ्री ए हो गया साहब। अब चूंकि सी, ये राशि, ये सी आर 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 आर, ये दूरी टोटल 4r के बराबर है। चूंकि c बराबर 4r है, ये अपन को दिया हुआ है, तो ये हो गया 4r बराबर रूट थ्री ए हो गया। तो a बराबर मैं बोलूं रूट थ्री अपॉन 4r, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो 4r बराबर रूट थ्री ए हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों की संख्या। बीसीसी में अवयवी कण कितने होते हैं? प्रति इकाई कोष्टिका में 2 होते हैं, ये अपन ने पूर्व में पढ़ा। तो अवयवी कण हो गए 2। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटा भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब इंटू 100 हो गया, ये मान रख दिया। एक का मान यहां से रख देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपन एक की जगह ये रख दिया रूट थ्री अपॉन 4r का होल क्यूब इंटू 100। इस फॉर्मूले को जब हल करेंगे तो ये आती है 68%। इसका मतलब बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता कितनी प्राप्त हुई? 68%। तो रिक्तिका कितनी बच गई? तो टोटल 100, तो रिक्तिका हो गई 32%। क्लियर? तो इस प्रकार से बीसीसी के लिए अपन संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? प्रॉब्लम यही आती है, एक तो ये बी का मान ज्ञात करने में और दूसरा ये सी का मान ज्ञात करने में। तो बी और सी का मान जब ज्ञात कर लेंगे तो विकिरण आ जाएगा, और इससे अपन एक भुजा का मान त्रिज्या के रूप में निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में मान रख देंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट इकाई कोष्टिका है एफसीसी, जिसको कहते हैं फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले मैंने एक इकाई कोष्टिका बनाई, और इसका अपन को पता है कि इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर तो होता है, प्रत्येक कोने पर होता है, साथ ही साथ घन के प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होता है। जैसे ये एक फलक हो गया घन का, इसके बीच में भी पार्टिकल होता है, अवयवी कण होता है। तो जैसे मैंने एक फलक ले लिया ये वाला,
इस साइड का ये फलक ले लिया घन का, और इस फलक में यहाँ पे अवयवी कण है, तो मैंने इनको गोलों से निरूपित कर दिया इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस r, ये अपन ने रेडियस लिख दी। तो ये जो घन का एक फलक है उसका जो विकिरण है AC, ये विकिरण हो गया। तो इस प्रकार एक ट्राइंगल बन गया AD और C। तो मैंने माना घन की भुजा एज ऑफ द क्यूब A है, ठीक है, घन की भुजा A है। अब ट्राइंगल की बात करें ADC, ADC से, तो इसमें A और C ये तो कर्ण हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब चूंकि CD ये भुजा है और इसका मान A है, तो यहाँ पे A का स्क्वायर प्लस AD ये भी एक भुजा हो गई जिसका मान भी A है, तो A का स्क्वायर। तो ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर। अब ध्यान देना AC बराबर है, ये गोले की त्रिज्या R, ये पूरा व्यास हो गया 2R और ये R, तो R 2R और R टोटल हो गई 4R। अब चूंकि AC बराबर होता है 4R, तो अपन इसका मान रख देंगे, यहाँ पे हो गया AC बराबर √2 गुणा A, तो 4R बराबर √2 A हो गया, तो A बराबर 4R बटा √2। तो ये अपन ने A का मान ज्ञात कर लिया है। अब फॉर्मूला रख देंगे और फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों की संख्या। FCC में 4 अवयवी कण होते हैं जो अपन ने पहले भी पढ़े। तो अवयवी कणों की संख्या, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटा घन का आयतन भुजा क्यूब और a क्यूब इंटू 100, और एक का मान यहां से रख देंगे अपन, तो 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब बटा 4r बटा √2 का होल क्यूब इंटू 100। जब इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 74%। इसका मतलब FCC के लिए संकुलन क्षमता का मान 74% होता है। तो रिक्तिका कितनी हो गई? तो रिक्तिका हो जाती है 100 - 74, तो ये हो गई लगभग 26%। तो ये रिक्तिका मतलब स्पेस बचा रह जाता है, तो वो रिक्तिका कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन सिंपल क्यूबिक BCC FCC के लिए संकुल क्षमता ज्ञात कर सकते हैं।